किसी भी इकोसिस्टम में इनऑर्गेनिक फास्फोरस की जो मात्रा अवेलेबल होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन क्योंकि जो साइकिल है उस साइकिल पाथ में उसकी स्पीड का जो फ्लो है उसकी स्पीड तेज़ होने से इसका फ्लो उचित मात्रा में हो जाता है। देखो, किसी भी इकोसिस्टम में इनऑर्गेनिक फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। बहुत ही कम होती है, लेकिन क्योंकि जो साइकिल है जिसमें फास्फोरस का फ्लो हो रहा है उस साइकिल का जो पाथ है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से इसमें जो फास्फोरस का फ्लो उचित मात्रा में हो जाता है। समुद्रों में रॉक्स इरोजन के कारण 60,000 टन फास्फोरस पर ईयर प्रति वर्ष समुद्रों में 60,000 टन रॉक्स के इरोजन के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ मात्रा फिशेस की बॉडी में चली जाती है, फिशेस ग्रहण कर लेती हैं, और कुछ ये सेडिमेंट्स में चला जाता है। यहाँ से जो सेडिमेंट्स में है जमा हो जाता है, डिपॉजिट्स इन सेडिमेंट दो प्रकार से होता है। ये शैलो रीजन के सेडिमेंट में और डीप सी के सेडिमेंट में के रूप में जमा हो जाता है। तो इनमें से कुछ वर्टिकल करेंट्स के कारण, सी में वर्टिकल करेंट्स के कारण वापस से बॉटम से ऊपर वाले जो फोटिक जोन है उनमें फास्फोरस आता रहता है। तो जो सेडिमेंट में जमा हो गया है, वर्टिकल मूवमेंट के कारण वाटर की वापस से जो ऊपर वाले लाइट वाले रीजन हैं फोटिक जोन से उनमें फिर से आता रहता है, और कुछ ये फिशेज और बर्ड्स में चला जाता है। बर्ड्स की जो वाटर बर्ड्स होते हैं उनके बॉडी में चला जाता है, या बर्ड्स और फिशेज के थ्रू जो शैलो वाटर रीजन होते हैं वहाँ से भी ये वापस से फिर फोटिक जोन्स में आता रहता है। हचिंसन साइंटिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग जो सी में फिशेज हैं, सी फिशेज से पर ईयर प्रति वर्ष 60,000 टन फास्फोरस प्राप्त होता है। अकॉर्डिंग टू हचिंसन। और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम फास्फोरस को स्टोर करने के लिए अनेक तरीके पाए जाते हैं, मेथड पाए जाते हैं। रेडफील्ड के अनुसार, एक साइंटिस्ट है रेडफील्ड, उनके अकॉर्डिंग जो सी में नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अवेलेबल होती है इस पर, ऑक्सीजन जो अवेलेबल होती है इन पर बायो केमिकल साइकिल्स का कंट्रोल होता है। रेडफील्ड के अकॉर्डिंग सी में जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अवेलेबल होती है इस पर बायोकेमिकल साइकिल्स का कंट्रोल होता है, परंतु एक्चुअल में ये कंट्रोल
फॉस्फोरस साइकिल के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है, इसका कंट्रोल फॉस्फोरस साइकिल के द्वारा किया जाता है। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर गुआनो बर्ड्स पाए जाते हैं। ये जो गुआनो बर्ड्स हैं, इनके एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ में मटेरियल में मिक्स फॉस्फोरस पाया जाता है। तो ये जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है साउथ अमेरिका का, यहाँ पर ये बड़े बड़े कई टन यहाँ पर फॉस्फोरस इन गुआनो बर्ड्स की वजह से एकत्रित हो जाता है और जमा हो जाता है। इन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के कारण ही यहाँ पर ये रॉक्स बन जाती हैं जिनमें फॉस्फोरस पाया जाता है। ये रॉक्स फॉस्फोरस के नेचुरल सोर्सेज हैं। ये सोर्सेज हैं, किससे बनी हैं? गुआनो बर्ड्स के एक्सक्रीटरी मटेरियल के डिपॉजिट होने से रॉक्स बन गए और जिनमें कि फास्फोरस पाया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन फॉस्फोरस साइकिल। अर्थ पर जो फॉस्फोरस साइकिल पाए जाते हैं, इनमें ह्यूमन बींग्स 3 तरीके से इंटरवेन करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। पहला है जो फॉस्फेट रॉक्स हैं, फॉस्फेट रॉक्स के माइनिंग्स की जाती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। माइनिंग ऑफ फॉस्फेट रॉक्स बाय ह्यूमन बींग्स किस लिए की जाती है? कमर्शियल, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए। डिटर्जेंट्स बनाने के लिए फॉस्फेट रॉक्स की माइनिंग की जाती है। दूसरा, फॉरेस्ट की जंगलों की कटाई कर देने से कटिंग डाउन फॉरेस्ट, तो जिससे भी ऐसा करने से सॉइल में जो अवेलेबल फॉस्फेट है उसकी मात्रा रिड्यूस हो जाती है। अवेलेबल phosphate in soil reduced. ह्यूमन बींग्स एक्वेटिक सिस्टम्स को डिस्टर्ब करते हैं। जो एनिमल वेस्ट और फर्टिलाइजर्स हैं, इनके द्वारा फॉस्फेट, और जो सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम है, इनके द्वारा फॉस्फेट को डिस्चार्ज करके एक्वेटिक सिस्टम को पॉल्यूटेड करते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं। इस फिगर में फास्फोरस साइकिल को दिखाया गया है। इस फिगर में ये देखिए, यहाँ पे फॉस्फेट रॉक्स
जो नेचुरली अकरिंग भी हैं और जो ग्वानो डिपॉजिट्स होते हैं, ग्वानो बर्ड्स के एक्सक्रीटरी मटेरियल के डिपॉजिट से और जो फॉसिल बोन्स हैं उनके डिपॉजिट होने से बनती हैं। इन रॉक्स में फास्फोरस फॉस्फेट के रूप में भी पाया जाता है, फास्फोरस ग्रैन्यूल्स के रूप में भी, मिनरल्स के रूप में भी पाया जाता है। जब इन रॉक्स का इरोजन किया जाता है तो ये फॉस्फेट इनमें से या तो सॉइल में जो होता है, सॉइल में डिजॉल्व फॉर्म में होता है, या फिर ये सी में आ जाता है, समुद्रों में। तो सी में ये शैलो मैराइन सेडिमेंट्स के रूप में पाया जाता है, या ये डीप सेडिमेंट्स में लॉस्ट हो जाता है। अब इनमें से जो शैलो मैराइन सेडिमेंट्स हैं या फिर जो डीप सेडिमेंट्स हैं, इनमें जो वर्टिकल मूवमेंट्स होती है वाटर की, उसके थ्रू ये शैलो मैराइन सेडिमेंट्स के रूप में आ जाता है। और यहाँ से ये मैराइन बर्ड्स और फिशेस, इनके द्वारा ये वापस से रॉक्स में पहुँचा दिया जाता है। फॉस्फेट का सर्कुलेशन फिर से रॉक्स में आ जाता है मैराइन वाटर से। और ये शैलो मैराइन सेडिमेंट से सीधा ही जो एनिमल्स हैं उनकी बॉन्ड डिपॉजिट्स होकर के फॉसिल के रूप में जमा होता रहता है और फिर रॉक्स में जमा हो जाता है ये। इसके अलावा जो डिजॉल्व फॉस्फेट हैं, ये जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो इनको सॉइल से ग्रेन करते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रेन करते हैं, यहाँ से इनके प्रोटोप्लाज्म में आ जाता है। और प्रोटोप्लाज्म से जब ये ग्रेजिंग फूड चेन में प्रवेश करता है तो प्लांट से एनिमल्स में आ जाता है, और एनिमल्स से बोन्स टीथ के थ्रू वापस से ये डिजॉल्व फॉस्फेट के रूप में सर्कुलेशन होता रहता है। इसका आगे ये प्लांट्स में, फिर प्रोटोप्लाज्म में, फिर एनिमल्स में, इस प्रकार से इसका सर्कुलेशन होता रहता है। और यहाँ फिर ये कुछ एक्सक्रीशन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और ये यहाँ से फिर से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल के अंदर फास्फोरस होता है डिजॉल्व फॉस्फेट के रूप में, फिर से ये सर्कुलेशन में आ जाता है, फास्फोरस साइकिल में प्रवेश करता है और प्लांट्स में, और प्लांट से एनिमल्स में, इस प्रकार से इसका सर्कुलेशन होता रहता है। जो डेट्राइटस फूड चेन है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स का फॉस्फेटाइजिंग या डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं, इनके द्वारा इनका जो ये डिकम्पोजिंग मटेरियल होता है इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है। और फिर उसके द्वारा जो फॉस्फोरस फ्री होता है वो डिजॉल्व फॉस्फेट के रूप में रहता है, और फिर से इसके ऑटोट्रॉप्स की रूट्स के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर इससे प्लांट्स में आ जाते हैं, प्लांट्स से प्रोटोप्लाज्म में, जो लिविंग टिश्यू है इनके प्रोटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और यहाँ से फिर ये एनिमल में, और एनिमल से फिर से इनका सर्कुलेशन होता रहता है। और जो ये रॉक्स होती हैं इनके वेदरिंग या इरोजन होने से ये सी में फ्री होता रहता है। सी में ये या तो डीप सेडिमेंट्स में चला जाता है या शैलो जो मैराइन सेडिमेंट्स हैं इनमें रहता है। और यहाँ से ये बर्ड्स और फिशेज इनको वापस से जो बॉटम है, बॉटम से टॉप पे ले आते हैं, और टॉप से फिर से वापस से ये सर्कुलेशन में आ जाता है फास्फोरस।